यदा यदा हि धर्मस्य। प्रभुपाद जी जब भी कोई ऐसे बच्चे कृष्ण भावना में घर में पैदा होते हैं तो वो वही श्लोक याद आता है, सुखी नाम श्रीमताम गेहे योगो सभी जायते। प्रभुपाद जी हम साफ साफ लिखते हैं कि हमारे कृष्ण भावना में जो भी बच्चे जन्म लेंगे वो लोग पूर्व जन्म से भक्ति करते आ रहे हैं। नहीं तो ऐसे घरों में जन्म लेना इतना आसान बात नहीं है। तो उनकी भक्ति कैरी ऑन हो रही है। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है कि उनको इतना अच्छा माहौल दे कि उनका भक्ति और आगे बढ़े। तो हमारा परिवार बढ़ते ही जा रहा है, इस्कॉन का परिवार, कांग्रेगेशन का परिवार, डिवोटीज का परिवार, बहुत अच्छी बात है। तो अब इनको एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है। तो अभी रिसेंटली जस्ट एक बच्चे से एक घटना मेरे सामने आई। तो मैं अपने सुनील सिंह गुरु जी घर में बैठा हुआ था, ऐसी काम के लिए गया था। तो बता रहे थे कि जब अपना अर्जुन है छोटा, तो एकादशी था और मोहल्ले में किसी का बर्थडे था, किसी फ्रेंड का, और वो लोग उनको बुलाए थे। तो इसको प्रभु जी बोल के भेजे कि बेटा आज एकादशी है तो कुछ खाना मत वहाँ पर, और जो भी आइटम वहाँ बनेगा मैं तेरे को कल खुद बना के खिलाऊंगा यहाँ पर। बस देख क्या करना, क्या क्या बना है, ये और डिफिकल्ट है। अगर आप देख रहे हो कि अरे पिज्जा बर्गर ये सब बना है तो फिर बट इसको जैसा बोले ये अपना गया वहां पर और बढ़िया खेला कूदा सब किया। फिर जब प्रसाद की बारी आई तो वो कई सारे बच्चे थे, तो वो बोले माता जी आज एकादशी है मैं नहीं खाऊंगा। तो जी मैं नहीं खाऊंगा। बोले क्या बात कर रहा है, 5 साल का बच्चा है। तो बोले नहीं नहीं। तो वो बोलती है माँ की बेटा इसका जन्मदिन साल में एक ही बार आता है और आज तो नहीं खाएगा। तो ये बोलता है माता जी ये वाली एकादशी एक ही बार आती है। वो चौंक गई एकदम, जो लेडी थी वो पूरा चौंक गई एकदम। बोले अरे, तो बोले नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, तुम बच्चे हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, खा लो खा लो। नहीं 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 डैडी ने मना किया है, नहीं खाना है, और मैं सब देख रहा हूँ, कल मेरे को डैडी खिलाएंगे वहाँ, ऐसा बोल भी दिया वो। कल मेरे को डैडी वहाँ पर बना के खिलाएंगे सारा। तो फिर लास्ट में उसको एक स्ट्रॉबेरी वो लोग दे, फ्रूट्स था तो वो खा लिया, एक दो स्ट्रॉबेरी खा के वो आ गया। नेक्स्ट दिन जब माता जी नीचे वो गौरांगी को लेके खेल घुमाने गई थी, तो उनके घर में जो एल्डर लोग थे, मतलब दादी दादा आए होंगे प्रोग्राम के लिए, तो वो आ करके माता जी के पूरा चरणों में पड़ने के हो गए। बोले धन्य है आप लोग, आज के युग में मुंबई से शहर में ऐसे बच्चे लोग, इतना कंट्रोल, मतलब ये अनइमेजिनेबल है। तो वो फिर माता जी बोले अरे नहीं नहीं ये नहीं, तो हम लोग ऐसी भक्ति कर रहे हैं बोल कर किए। तो ठीक है चलो, बात ऐसे बहुत सारे परिवार मिलेंगे, बट ये जब इंप्रेशन समाज में जाता है कि ये लोग समथिंग यूनिक है, ये प्रभुपाद जी का एक बहुत बड़ा, मैं तो बोल रहा हूँ बहुत बड़ा देन है। आप बहुत सारे संप्रदाय में जाइए, बहुत सारे ऐसे जाइए, वहाँ इतना डाइल्यूशन होते जा रहा है प्रिंसिपल्स का, चीज़ों का। इवन इस्कॉन में भी कई बार क्या होता है कि गृहस्थों को बहुत सारे एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कुछ कर नहीं सकते। बट देन हम अगर बच्चों को शुरू से ही अगर एक अच्छी शिक्षा सिखाते रहेंगे तो वो एक बार वो जो पकड़ लिया ना बचपन से, वो फिर कभी भी वो नहीं होगा। जैसे मुझे खुद को याद है कि हम लोग तो बचपन से कोई नॉनवेज कभी सवाल ही नहीं उठता। तो बट एक बार क्या हुआ, हमारे स्कूल में टिफ़िन, जब टिफ़िन का ब्रेक आता था तो आप लोग भी देखा ही होगा, झपट्टा जो मारते कुत्ते के जैसे एकदम है करके पूरा टिफ़िन खुलता था, वो बेंच में पूरा एकदम झपट खा लेते थे। तो उसमें ना एक लड़का था, बंगाली था, वो चाउमीन बना के लाता था, मुझे अच्छे याद है चाउमीन। अब वो एग चाउमीन होता था और वो इतना टेस्टी होता, इतना टेस्टी होता था कि हम लोग भी मतलब झपटा मार, उसमें कुछ बुद्धि कुछ था नहीं। तो हम लोग ऐसा 2-4 महीना चलते रहा, हम लोग खाते रहे। तो एक बार मेरे को बहुत ज़बरदस्त पेट पे पेन हो गया, वो ठीक ही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं हो रहा। तो मेरी माँ मेरे को पूछी कि तू क्या खाता है, तू पक्का स्कूल में कुछ तो खाता है जो तेरे लिए सही नहीं है। फिर मैंने बताया ये फिर मैं बताया चाउमीन ऐसा लेके आता है लड़का। तो बोले हाँ यही प्रॉब्लम है, आज को ऐसे छूना मत उसको। और वो नहीं छुआ तो अब बच गया, मैं अच्छा हुआ। अभी अगर उस समय मैं वो आदत पड़ जाती तो पता चला आगे और कुछ कर खाता। तो क्या है कि ये जो हमारा ट्रेनिंग है ना, ये बचपन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी हम उनको सिखा देंगे ना, जीवन भर उसके मन में रह जाएगा, नहीं ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो खास के जो कृष्णा कॉन्शियस बच्चे हैं वो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड है कि उनको ऐसा घर मिला है।
बट देन दे हैव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो लोग समाज में ऐसा वो दिखाएं, ये आपका से माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अन्य माँ बाप जो वो देखे कि यार इनका बच्चा कुछ तो स्पेशल है, कुछ तो बड़ा अच्छा है ये। तो इसीलिए क्या है, अब जैसे जैसे इस्कॉन आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे भक्त बनते जा रहे हैं, बहुत सारे घरों में प्रचार होते जा रहा है। तो अब एक समय आने वाला है जब समाज इस्कॉन की तरफ देखेगा कि ये लोग क्या करते हैं। अभी भी देख ही रहा है, बट अभी और आगे बढ़ के ये चीज़ आने वाली है, ये जहाँ पर स्पेशली गृहस्थों को देखा जाएगा। क्योंकि ब्रह्मचारी लोग तो हैं, चलो वो तो मंदिर के अंदर रहते हैं, उनको तो ऐसी उनका कपड़ा देख के ही लोग जो है हाँ हाथ जोड़ लेते चलता है, बट बाहर लोग क्या कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कई बार जो भी लोगों अपने गृहस्थ में सर्कल में मैं बताता हूँ लोगों की, देखिए आप लोग बाहर कैसा आचरण कर रहे हैं, यही समाज देख के इस्कॉन क्या है समझ में आएगा उनको। और अगर वो लोग देखेंगे कि ये लोग बहुत फैनेटिक है, मतलब ये लोग सोशली जुड़ते नहीं हैं या ये लोग अपने अपने में ही रहते हैं, हाँ, तो फिर वो लोग क्या, वो हमसे कट होने का प्रयास करेंगे। तो दैट्स वाई इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हम उन लोगों को एक बहुत अपनापन महसूस कराएं, ताकि वो फील करें कि हम उनके जैसे ही हैं। हमको जैसे अगर हम जब 4 नियम उनको बताते हैं तो उनका होश उड़ जाता है, अरे ये क्या आप लोग ये जीते कैसे समाज में आप लोग, ऐसा है। बट देन जब हम समाज में रहेंगे और उनको ऐसे कार्यक्रम में हम इन्वॉल्व करेंगे जहाँ कीर्तन हो, भगवान का नाम गुणगान ये सब हो, तो वो लोग सामने से आते हैं वो, और फिर धीरे धीरे जुड़ते हैं और बहुत अच्छा वो एक वो ले लेते हैं। जैसे अभी हम लोग कल वाम्बे गांव गए थे, वहाँ पर तो अभी अपने ग्रुप में 2 माता जी थी, तो वो लोग तो श्रद्धा माधुर क्या करते हैं, वो जहाँ भी हम लोग जाते हैं तो फोटो ऐसा खींचते हैं कि ऐसा लगता है वो सीनिक ब्यूटी। कल भी हम लोग से जा रहे हैं, वो इतना ब्यूटीफुल जगह है ना वहाँ पर, हम लोग हर शुक्रवार को वहाँ जाके हरि नाम करते हैं गाँव में, तो इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। तो वो देख देख के लोग अब आ रहे हैं ग्रुप में से, प्रभु जी कहाँ जाते हो आप लोग, हमको कोई बताया नहीं। मैं अरे ये गाँव में है, ये सभी के लिए वेलकम है। तो कल वो माता जी मुझे फ़ोन करी परसों कि प्रभु जी हमें अपने बच्चे को दिखाना है ये गाँव, कभी गाँव नहीं देखा वो, मतलब उसको एक्सपोजर नहीं है कुछ। तो हम लोग जस्ट चल रहे थे तो सामने एक गाय का झुंड क्रॉस किया, हम लोग कार में जा रहे थे, जस्ट वहाँ घुसे तो बोला देखो ये है गाँव, बोले ये कभी मिलेगा मुंबई में तुमको, यहाँ कुत्ते और सुअर लोग भले सामने पार करे तो बादल लेके। तो एक ये जो टच है ये देना बहुत ज़रूरी है इन लोगों को, बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि हमारे घर के बच्चे जो हैं वो एक समाज के लिए उदाहरण बने, एक अच्छे उदाहरण बने, और उनका ट्रेनिंग ऐसा हो कि लोग देख करके, क्योंकि आदमी को क्या चाहिए, उनके अगर बच्चे सुरक्षित हैं, बच्चों का भविष्य अच्छा है, उसकी आधी टेंशन तो वहीं दूर हो गई है ना, वहीं दूर हो गई उसकी टेंशन तो। लेकिन आजकल जो माँ बाप आते हैं, जैसे अभी बुक स्टॉल पे हमारे मंदिर में खारगर में चिल्ड्रन बुक इतनी जा रही है पूछो मत, धड़ाधड़। अभी मैं मंगाया था 10 दिन पहले, पूरी खत्म हो गई। स्पेशली भगवत गीता, रामायण, महाभारत, तीनों बुक जो चिल्ड्रन की थी, हमने 100 कॉपी मंगाई थी लगभग, है ना, पूरी खत्म हो गया। अभी और एक स्लॉट मंगा लिया। लेकिन हम माँ बाप को बोलते हैं आपके लिए क्या है, नहीं हमारे लिए छोड़ो, बच्चों को पहले पढ़ाओ। तो मैं बोला आप टीवी देखोगे और उसको गीता पढ़ाओगे, आप सोचोगे ऐसा होगा? तो क्या है, अब आप लोग का जिम्मेदारी बढ़ गया। अब वो सब चीज़ वो भी देखेगी और बोलेगी मम्मी क्या कर रहे हो, पापा क्या कर रहे हो। तो इसीलिए क्या है नाउ, अब हमारे गृहस्थों को एक बेंचमार्क सेट करना होगा धीरे धीरे। इवन अब एक खारगर मंदिर भी खुल गया है, तो अब यहाँ पर भी बहुत से ऐसे लोग आ रहे हैं और बहुत से ऐसे इंक्लूसिव लोग आ रहे हैं जिनको ये मार्ग चाहिए। भी हमारे पास तो ना टाइम ही नहीं है लोगों को, बट इतने अच्छे लोग आ रहे हैं, इतने सोसाइटी से लोग आ रहे हैं अच्छे, तो उन सबको प्रचार करना है, धीरे धीरे उनको एग्जाम्पल सेट करना है, ये करना है। तो इसीलिए ये बच्चे लोग आगे जा कर के बहुत अच्छा काम करेंगे, बट वही है, इनको सुरक्षित रखना है, बस इनको सुरक्षित रखना है। तो प्रॉपर जी चाहते थे गुरुकुल सिस्टम और ये सब था, लेकिन अभी वो इतना कारगर वो ऐसा साबित नहीं हो पा रहा है, मतलब वो चीज़ें। और हमारे पास स्कूल्स भी नहीं है अभी इस्कॉन के, ऐसे स्कूल्स खुलने चाहिए, इस्कॉन के स्कूल खुलने चाहिए, जहाँ हमारे बच्चे हमारे स्कूल में पढ़े और उनको ऐसा शिक्षा मिले, उनको मिले। लेकिन अभी बहुत समय बाकी है, बहुत काम बाकी है अभी, इसलिए अभी इस्कॉन को बहुत काम करना बाकी है। अभी हम लोग इतने में उछल रहे हैं, हाँ इतना लोग हो गए, इतने लोग हो गए। मुझे याद है एक बार राधा महाराज पुणे आए थे, तो पुणे में बहुत सारे भक्त लोग थे, 5-6 हज़ार डिवोटीज थे। तो महाराज बोले कि यू ऑल हैव डन गुड प्रीचिंग, बट दिस इज़ नॉट इवन 0.1% ऑफ पुणे।
पुणे की संख्या कितनी होगी? लगभग 1 करोड़ के आसपास होगी, आराम से होगी 1 करोड़ के आसपास, या 70-80 लाख, 80 लाख। उसमें 5,000 भक्त बनाए, 5-6 हज़ार। मतलब ऐसे तो बहुत बड़ा प्रीचिंग है, वो ही बहुत बड़ी बात है। बट स्टिल मुंबई देख लो, वेयर आर वी? नथिंग। अभी वो सेंट्रल पार्क में इनका झुंड आया था, आप लोग पता चला होगा। अरे बाप रे बाप, वो बता रहे थे कि वो हमारा खाली 1% है, ऐसा कोई बोल रहा था वो लोग। तो कई हमारे मंदिर के मतलब जो स्टाफ कर्मचारी लोग थे वो उनसे भिड़ने का प्रयास करते, उनको चांद बिठाए, तुम चुपचाप लोग। रात को 12 बजे तक लोग गए नहीं। आपको पता है संडे प्रोग्राम था, तो सुनील सिंह प्रभु फैमिली और ये विकास सिंह प्रभु फैमिली रात को 12 साढ़े 12 तक रुकना पड़ा उनको। वो गेट से बाहर निकल रहे थे ना, तो पुलिस रोक दिया, बोला कि आप लोग मत जाइए अभी यहाँ पर। पूरा रोड एकदम जाम हो गया था हमारा मंदिर के सामने, पूरा रोड खच्चा खच, क्योंकि उन लोगों का झुंड निकला पूरा, हर तरफ पूरा फैल गया था एकदम। और एकदम झुंड निकल करके, और पुलिस सबको गेट पे रोक दिया, बोला कोई मत जाओ। बोला क्योंकि डर है ना, क्या पता तुम क्या बोल दो, सर जय श्री राम बोल देंगे, फिर हरी बोल शुरू, तो होता है ना उत्तेजा में, तो इतना वो हो गया था एकदम। तो मैं उस दिन डर गया था लिटरली। मतलब यार कितना लापरवाही है, अगर ये लोगों को कुछ एक फरमान जारी हो जाए और ये चढ़ जाए हमारे मंदिर पर, तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ छुपेंगे? वैसे हमारे एक गोडाउन है छुपने के लिए, ऊपर हम लोग बना के रखे हुए हैं। तो बट मैं पॉइंट बता रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे हम लोग ने कितना प्रचार किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया देखा जाए तो। अभी जो स्क्रैच हुआ है खाली थोड़ा सा, तो इसलिए अभी बहुत काम बाकी है। मतलब हमारे अपने गुरुकुल होने चाहिए, अपने स्कूल्स होने चाहिए, अपने वानप्रस्थ आश्रम होने चाहिए, बहुत बाकी है। इसलिए मैं तो सोच रहा हूँ कि अभी इवन मंदिर में कितने लोग अभी आ रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोग खुश हो रहे हैं, तो अब 30-40 हज़ार लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए, बट वो खाली फोटो खींचने के आ रहे हैं। कईयों को तो मैं ही डांट के भेज रहा हूँ, जाओ सेंट्रल पार्क जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? भगवान का काम अपना ज़्यादा फोटो खींच रहे हैं, लड़का लड़की लोग सब आ करके वो करें, क्योंकि इनको कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई कल्चर नहीं, कुछ नहीं है। मंदिर भी आ रहे हैं, इनको कुछ ज्ञान नहीं है, करना क्या है, क्या करना है। तो ये बहुत काम बाकी है। ये देखो इतनी बड़ी सोसाइटी यहाँ बाले सिम्फनी, कितने भक्त हैं यहाँ पर। कितने ही यहाँ ऑफकोर्स। अभी मैं जब आया तो एक लड़की मेरे को मैं MGM कॉलेज में पढ़ा रहा था ना, तो ये एक लड़की जो थी ये 14th फ्लोर में रहती है, आपको जानती है वो। तो वो मेरे को मिली, बोली सर आप यहाँ कैसे? तो मेरा मतलब प्रोग्राम है। सर आप MGM कॉलेज आए थे ना, उनका क्लास लिया था। बोला हाँ। बोले हाँ सर हम लोग वहीं पढ़े थे। तो बोला बहुत अच्छी बात है, तो अच्छा आप यहाँ रहते हो, अभी जुड़ो प्रोग्राम से। पॉइंट ये है कि अभी हम लोग को बहुत विस्तृत रूप से फैलना है हर जगह, भक्ति भक्त दिखने चाहिए, ऐसा होना चाहिए आने वाले 10-15 साल में। और खासकर खारगर मंदिर ओपन हो गया, अब इसके बाद तो और ज़्यादा करना होगा प्रचार। तो इसीलिए क्या है कि अब ये लोग का जब जनरेशन आएगा, जब ये लोग 15-20 साल के होंगे, तब हम ऐसा बना दें 10-15 साल में कि ये लोगों को कोई तकलीफ ही ना हो, समझो ना, इनके फ्यूचर के लिए, इनके उसके लिए। मान लो कल इसके लड़का ढूंढना पड़ेगा, हाँ, बोलते हैं जब बच्चा जन्म होता है उसी दिन माँ बाप को टेंशन आता है कि शादी कैसे होगी इसकी। ऐसा होता है। तो उस समय ऐसा ना हो कि ढूंढना पड़ रहा है, मैरिज ब्यूरो में डाल रहे हैं, अरे हमारे कुंडली का नहीं मिल रहा, हमारा उसका नहीं मिल रहा है। तो ऐसा होना चाहिए कि इतने प्रचार हो चुके हो कि हमको चूज़ करने का मौका मिले, 10 खड़े सामने, हाँ ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ, मैं एक जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ कि प्रभुपाद जी ऐसा चाहते थे कि इतना प्रचार और इतना वो हो, तो ऑफकोर्स कर रहे हैं धीरे धीरे। तो जैसे अभी मैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का वो उनका जब मेमोरियल प्रोग्राम सुन रहा था, तो उसमें सुंदर गोपाल प्रभु का बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो क्या बहुत फेमस प्रीचर है सुंदर गोपाल प्रभु दिल्ली में। तो वो जब ज्वाइन किए आश्रम, तो गुरु महाराज उनको बुलाए, तो वो आश्रम ज्वाइन करके अपना बढ़िया मंगल आरती सब करके दिन में 2-4 घंटा भागवतम पढ़ते थे। तो महाराज बढ़िया उनका लाइफ चल रहा था मस्त। तो महाराज उनको बोला सुंदर गोपाल इधर आओ। तो बोले क्या कर रहे हो इन दिनों? बोला महाराज बहुत अच्छा चल रहा है लाइफ, मस्त प्रसाद खा रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, एकदम आनंद में जी रहे हैं। बोले तुम पागल हो गए हो? डायरेक्ट महाराज बोले आर यू मैड? बोले तुम यहाँ बैठ के प्रसाद खाओगे और खाली भागवतम पढ़ के रिलीज कर रहे हो, वो अच्छी बात है, तो इन जो इतने लोग सफरिंग सोल्स, इनका प्रचार कौन करेगा? तो वो बोले महाराज आप बोलेगे तो प्रचार करेंगे, जैसा आप बोलेगे वैसा होगा। तो ये बोले ठीक है महाराज, मैं 3 साल में 108 ब्रह्मचारी बनाऊंगा, 3 साल में। तो महाराज बोले इतना आसान नहीं है भक्त बनाना। बोले महाराज आपका कृपा होगा तो बना देंगे। और देखिए महाराज उनको एम्पावर किया और आज वो 500 से ज़्यादा ब्रह्मचारी बना चुके हैं। मतलब एकदम
ऐसा प्रचार किया ना, आप यकीन मानोगे। अभी वो उधर वो विप्लव प्रोग्राम करते हैं दिल्ली में, पहला साल 3,500 लोग धोती कुर्ता पहन गए यूथ, नेक्स्ट 7,000, और इस साल 32,000 टारगेट था, 32,000 कुछ तो टारगेट है। तो मतलब इतना बड़ा सोच रहे हैं ना कि, तो अब उसी स्केल में हम लोग यहाँ 50 लोग हमारे प्रोग्राम में आ जाए तो बहुत, हम लोग सोचते हैं बहुत बड़ा प्रचार हम लोग कर लिए, 100 लोग आगे मेरे प्रोग्राम में, 100 लोग आगे, अच्छी बात है, प्रचार तो प्रचार है, बट देन हमको पूरे समाज का सोचना होगा। पूरे इनको क्या रहे, ये लोग कितने लोग ऐसे घूम रहे हैं बिना भक्ति के, बिना माला जप किए, बिना ये करे, लाइफ वेस्ट कर रहे हैं अपना। तो इसीलिए क्या है कि नाउ दैट अब ये जितने भी ये लोग हमारे घरों में ये सब बच्चे जन्म ले रहे हैं, इनको, इन लोगों के पास ऑलरेडी पायस क्रेडिट है। हम लोग तो जैसे जैसे बैकग्राउंड से आए, जो भी उल्टा पुल्टा सीख साख के आए, सब अभी धो रहे हैं हम लोग अपने पाप कर्मों को, मतलब जो भी जो किए। बट दीज चिल्ड्रेन दे हैव वेरी नाइस पायस बैकग्राउंड, मतलब पूर्व जन्म से। इनको कुछ नहीं करना है, इनको खाली सेटअप दे दो, उनको दे दो, देखो कैसे। बट दुर्भाग्य की बात यह है कि इस्कॉन में समस्या क्या आ रही है कि कांग्रेगेशन के बच्चे जो हैं, बुरा मानना, लेकिन वही लोग भक्ति नहीं बन रहे रियली। ये पता नहीं कैसे कार्यनिकली हो गया ये, मतलब कांग्रेगेशन के बच्चे, अगर लड़का हो रहा है तो ज्वाइन तो भूल जाओ, कभी नहीं करता हो ज्वाइन। पुणे में मैं देखा हूँ कम से कम 700-800 ब्रह्मचारी बने होंगे, 600-700, उसमें खाली 2 लोग हैं जो कांग्रेगेशन के बच्चे हैं और ब्रह्मचारी बने, 2 लोग। आज नहीं, 2 में से 1 की शादी हो गई, एक है एक अभी है, आनंद बिहारी प्रभु। उनके माता पिता डिवोटीज थे, तो गुरु महाराज ने उनको कहा था कि आपके 2 बेटे हैं, एक बेटे को मंदिर में दे दो, तो खुशी कुछ दे दिया उन्होंने। एक और थे लेकिन वो शादी कर लिया अभी। तो पॉइंट ये कि क्यों नहीं बन रहे, क्योंकि इन लोग के लिए क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, ये लोग के लिए सब कुछ कैजुअल हो जाता है। हाँ, गौर आरती ठीक है ना, हाँ माला ठीक है ना, मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूँ। तो ये लोग के लिए ना वो जो एक तड़प है भक्ति की, वो नहीं आ पाती है इन लोगों के लिए। जैसे परसों मेरे पास एक लड़का आया, 18 साल का लड़का था, उसके पिताजी का 10 होटल है मुंबई में, 10 होटल है उसके पास। तो उसके पिताजी के होटल में ही हमारा एक प्रोग्राम चला था इस्कॉन का, और उसके घर में परम पूज्य भक्ति स्वामी महाराज 3-4 बार आके गए हुए। हाँ, बोला यार तुम तो गजब हो, तुम्हारे घर महाराज आके गए हुए। बोला लेकिन आए हैं सब ठीक है, लेकिन मेरे को वो भक्ति उतना समझ में नहीं आ रहा मेरे को। मतलब हमारे लिए उनके घर में ऑल्टर है, राधा कृष्ण की डीटी है, पूरा परंपरा है, सब कुछ है, बट देन उसको अभी तक वो पल्ले नहीं पड़ रहा कि वो कैसे भक्ति का क्या महिमा है। तो मुझे मेरे को बोला था कि मुझे भक्ति सीखना है, मतलब सीखना है ना तो फिर मेरे पास आओ, यहाँ रहो, तुम बेस में आके रहो और फिर सीखो क्या होता है। पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूँ कि भक्ति का माहौल मिलना एक और चीज़ है, बट भक्ति का हृदय में उजागर होना एक अलग चीज़ है। तो कुछ कुछ ऐसे होंगे जो एकदम ऑपोजिट माहौल में रह रहे हैं, बट उनका भक्ति एकदम हाई लेवल पे चल रहा है एकदम। और कुछ कुछ लोग होते हैं जो लोग को माहौल एकदम मस्त मिला है बट भक्ति नहीं है, क्योंकि वो बहुत कैजुअली ले लेते हैं भगवान को एकदम। वो लोग सोचते हैं हाँ ठीक है ना, हम तो गौनीताई को बचपन से देख रहे हैं, हम तो ये माला देख रहे हैं, हम तो बहुत प्रसाद खा चुके हैं, हर प्रसाद ही खाली खाते हैं। देन दे डोंट वैल्यू इट। और फिर ये लोग जब आगे जा करके जब ऑर्डिनरी स्कूल को देखते तो इनके अंदर वो सब इच्छा आती थी, अरे ये तो क्या यार, ये तो टैब ले रहा है, लैपटॉप ले रहा है, ये घूम रहा है, हम लोग को तो ये सब कुछ है नहीं। तो उनको वो क्यूरियोसिटी होती है। बाहर के बच्चों को हमारी क्यूरियोसिटी होती है कि यार ये लोग कितना अच्छा तिलक लगा रहे हैं, कंठी माला पहन रहे हैं, और हमारे बच्चों को उनकी क्यूरियोसिटी होती है, अरे पबजी खेल रहा है, अरे ये तो ये कर रहा है, ये कर रहा है। इनसे बचाना है इनको, कि ये जो बाहर के इन्फ्लुएंस से बचाना है, और अपने चीज़ों का क्या महत्व इनको बताना है बचपन से, कि भाई व्हाट ग्रेट थिंग यू आर डूइंग, हाउ फॉर्चुनेट यू आर। तो जब हम इनको बचपन से बताएंगे चीज़ों को, तब धीरे धीरे ये लोग सही से पकड़ लिए, देन दे विल डू ट्रमेंडस प्रीचिंग। आप भविष्य को सोचो, आने वाले 15, देखिए अभी आप देखोगे इस्कॉन में क्या चल रहा है, बड़े बड़े मंदिर सब महाराज लोग खोल के जा रहे हैं। मतलब जो गोपाल समाज को देखिए, मैं देखा महाराज इतना स्ट्रगल और इतना वो ले करके, कई बार महाराज को पूछते थे महाराज इतना क्या ये मंदिर इतना बड़ा बड़ा, बोले महाराज बोले जस्ट वेट एंड वॉच यू विल सी। ये ऐसा मंदिर बनाना हम लोग के तो बस की बात नहीं है, पागल हो जाएंगे हम लोग ऐसा। बट ये
महाराज लोग सब बना के जा रहे हैं, सभी महाराज लोग जो जयप्रताप महाराज मायापुर में, राधा महाराज जो है इतना कम्युनिटी बना के जा रहे हैं, बट दे आर लिविंग फॉर अस टू प्रीच एंड एक्सपैंड दिस। अब इस पे भक्त भरना हमारा काम है ना। तो ये जो बना के लोग जा रहे हैं, दे आर लिविंग अ हायरार्की। एक ही है, जैसे प्रभुपाद जी को पूछा गया कि प्रभुपाद जी भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे, खुद प्रचार क्यों नहीं किए पूरे वर्ल्ड में, क्या था उनके लिए? क्या अमेरिका, क्या ब्रिटेन, क्या था? प्रभुपाद जी बोले दे लेफ्ट इट फॉर अस टू डू। वो बैकग्राउंड सेट करके चले गए, बट हमारे लिए छोड़ के चले गए। तो उसी प्रकार हमारे गुरुजन, हमारे आचार्य लोग, ये हमारे लिए बैकग्राउंड छोड़ चले गए। अब इसको कैसे एक्सपैंड करना है, ये हम पर है। हाउ डू वी एक्सपैंड इट? तो इसीलिए अब हम लोग को बहुत इस पर दिमाग लगाना होगा और मेहनत करना होगा, सभी लोगों को, चाहे कांग्रेगेशन हो, चाहे मंदिर के ड्यूटीज़ हो। अब एक बड़ा इस्कॉन मूवमेंट खड़ा होना चाहिए, जहाँ पर लोग एकदम मतलब गर्व करे, फील करे वो चीज़ें। तो वी हैव अ वेरी बेटर फ्यूचर इन, बहुत अच्छा आगे है, भगवान की कृपा रहेगी तो बहुत अच्छा। और मूवमेंट आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नो डाउट। चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट कोई रोक नहीं सकता, जिसमें में ताकत नहीं है। ये मुझे तो पूरा कन्विक्शन है कि महाप्रभु का जो आदेश है जो है वो पूरा 100% होगा। इट्स अप टू अस हाउ वी टेक इट एंड कैसे इसको आगे बढ़ाएं, उस कृपा को हम कितना लेते हैं। क्योंकि मैं खुद देखा भी अपने आंखों से ये मंदिर का ओपनिंग में, मतलब जैसे मोदी जी का आना, हम लोग लास्ट मोमेंट तक हम लोग हंस रहे थे, सुदास प्रभु के प्रभु जी गए, मजाक कर रहे हैं कैसे आएगा, बट हो गया वो चीज़ें। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, सब के सब बैठे, MP हेमा मालिनी वो सब है, और क्या स्पीच दिया उन्होंने एकदम। तो बहुत अच्छा हुआ ये इस्कॉन का, और उन्होंने जो स्पीच दिया उसमें बहुत अच्छा, उन्होंने स्पेशली गोपाल कृष्ण महाराज को याद किया, ग्लोरीफाई किया। तो बहुत एक अच्छा फील आया कि इस्कॉन का फ्यूचर कितना ब्राइट है, कितना बड़ा काम सब लोग करके गए हैं इसके लिए, मूवमेंट के लिए। तो अब मूवमेंट का जिम्मेदारी हमारे हाथ में। वी शुड फील लाइक दैट कि आई एम अ पार्ट ऑफ इस्कॉन, नॉट दैट जस्ट ब्रह्मचारी सोचे कि मैं इस्कॉन का पार्ट हूँ तो इस्कॉन, नहीं। एवरी कॉन्ग्रीगेशन मेंबर, एवरी डिवोटी हु इज चैंटिंग 16 नाउन्स और इज फॉलोइंग रेडियो प्रिंसिपल, जो प्रभुपाद जी को फॉलो करते हैं, उनको सुनना चाहिए इस्कॉन हमारा बॉडी है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे इस्कॉन इज माई बॉडी, इस्कॉन इज माई बॉडी, और इस्कॉन का पैसा मेरा खून है, प्रभुपाद जी बोले थे एक बार ये बात। तो अगर हम इस्कॉन पे कुछ भी अगर हम आँच आती है तो मतलब हम प्रभुपाद जी के शरीर पे आँच ला रहे हैं, समझ आप? तो इसलिए इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ वी कंट्रीब्यूट टू दिस मूवमेंट टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेसिटी।